सीक्रेट शेयर करने की बात हो, इमोशनल सपोर्ट की बात हो, या फिर वो एक दूसरे को जानने और समझने की बात, सिबलिंग से ज्यादा शायद ही कोई हमें समझता हो, हमें जानता हो। आज पेरेंट्स की पाठशाला में गुप्ता फैमिली के साथ हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सिबलिंग्स के रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, उन्हें आपस में और भी ज्यादा कंपैटिबल बनाया जा सकता है। मिस्टर गुप्ता, आपको क्या लगता है आज के टाइम में जब रिश्तों में इतनी दूरी आ गई है, सारे रिश्ते खोखले हो गए हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ नहीं रहते, तो किस तरीके से बचपन से बच्चों को तैयार किया जाए ताकि वो भाई बहन जो भी उनके घर में है उनकी केयर करें, उनसे शेयर करें, उनके साथ रहें? बच्चों में संस्कार डालने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक होना चाहिए। तो हम लोग अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ किस तरह से मिलते जुलते हैं, किस तरह से रहते हैं, कंबाइंड फैमिली है, किस तरह से बात करते हैं, वही संस्कार ऑटोमेटिकली बच्चों में आते हैं। वो भी देखते हैं कि हम अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर्स के साथ कितने प्यार से रहते हैं। छोटे मोटे झगड़े होते हैं लेकिन वो समझते हैं कि ये झगड़े सिर्फ वैसे ही है, कुछ टाइम के लिए है। तो बच्चे इन चीजों से ही सीखते हैं, आप समझते हैं इन चीजों को। जी, तो बहुत अच्छी बात कही मिस्टर गुप्ता ने कि सबसे पहले आपको उनके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर पेश करना होगा, अपने आप को रोल मॉडल बना के उनके सामने खड़ा करना होगा ताकि बच्चे आपको देखकर सीख पाए। मिसेस गुप्ता, आप अपने सिस्टर्स, ब्रदर्स, उनसे कितने टच में हैं, उनके कितने क्लोज हैं? क्योंकि जब तक हम छोटे होते हैं, एक घर में होते हैं, फादर के साथ होते हैं, तो आपस में मिलते जुलते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं सबकी अपनी फैमिली हो जाती है, अपनी एक लाइफ हो जाती है, ऐसे में बहुत कम हो पाता है कि हम एक दूसरे से मिलें। आप कितना है अपने भाई बहन से टच में? मैं काफी ज्यादा टच में रहती हूँ। एटलीस्ट फोन पे तो हम करीब करीब रोज ही बात कर लेते हैं, और वैसे हमारा आना जाना दिल्ली पास में, या दिल्ली से मैं बिलोंग करती हूँ जी, तो हम महीने में एक चक्कर लगा ही लेते हैं मोस्टली मिलने का। एक ब्रदर मेरे दुबई में रहते हैं, उनका कभी कभी चक्कर लगता है, तो जब वो आते हैं तो हमारे यहाँ बिल्कुल एक तरह से एक फंक्शन का माहौल बन जाता है। फेस्टिवल वाली बात होती है कि सब लोग इकट्ठे होंगे, खाना पीना साथ, रहना साथ, पुरानी मेमोरीज भी याद करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। एक छोटा भाई है, वो मुझे बिल्कुल माँ की तरह मानता है। एक्चुअली मेरी मदर एक्सपायर हो चुकी है जी, वो मुझसे हर बात शेयर करता है, हमें सबको उसकी बहुत ज्यादा फिक्र भी रहती है, वो काफी टचिंग है। और सिस्टर बड़ी है मुझसे, वो अपनी फैमिली में बिजी है जी, लेकिन हाँ जब भी हमें आना होता है हम आपस में बात कर लेते हैं, हम सब लोग एक साथ ही आते हैं, छुट्टियां एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग एक साथ ही रहते हैं। तो मिसेस गुप्ता, जैसे कि आप अपने सिबलिंग से टच में हैं, आपको क्या लगता है कि एक उम्र के बाद जब अपनी फैमिली हो जाती है, अपनी लाइफ हो जाती है, उसके बाद कितना जरूरी हो जाता है कि आप लोग आपस में मिलें? ये बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम आपस में क्लोज रहेंगे बच्चे वही सब देखेंगे, वो भी आपस में क्लोज रहेंगे, फिर आपस में रिलेशंस बच्चों के भी अच्छे बनते हैं। जैसे सिस्टर के बच्चे हैं, ब्रदर के बच्चे हैं, उनके साथ आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बच्चे उनकी केयर भी करते हैं, उनसे सीखने को भी मिलता है, आपस में बच्चे एंजॉय भी करते हैं उनके साथ। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को अपनी फैमिलीज में एटलीस्ट अच्छी तरह से मिलकर रहना चाहिए, जब भी वो बच्चे आगे सीख पाएंगे कि उन्हें किस तरह से रहना है। बिल्कुल, तो आप अपने भाई बहन से कितने भी दूर क्यों ना हो, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन कुछ वक्त जरूर निकालना चाहिए ताकि आप उन्हें याद कर सके, उनके साथ रह सके। क्या कहते हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से सिबलिंग्स के बीच की कंपैटिबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? आइए देखते हैं। जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही 5 अलग अलग बच्चे एक बराबर कैसे हो सकते हैं। और आज की न्यू एज पेरेंटिंग में हमने देखा है कि ज्यादातर घरों में 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे होते हैं, और इन 2 या 3 बच्चों में इतनी अनबन रहती है कि कंपैटिबिलिटी जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में दिखता ही नहीं है। सबसे अहम स्टेप जो पेरेंट्स ले सकते हैं वो है कि हर एक बच्चे को उतना ही स्पेशल महसूस कराएं जितने कि दूसरे बच्चे को कराते हैं। दूसरा, हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं, वो बच्चे को इंडिविजुअली समझाएं। ये कंपैरिजंस जब एक दूसरे के सामने करते हैं तो कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा, हर एक बच्चे की अपनी स्पेस होती है, उस बच्चे को वो स्पेस दी जाए और इस स्पेस को रिस्पेक्ट करना दूसरे बच्चों को भी समझाया जाए। एंड लास्टली, अगर हम बच्चों में भाईचारा डालेंगे तो वो भी एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होंगे, एक दूसरे का केयर करेंगे, और जब वो छोटी छोटी केयरिंग चीजें शुरू करें तब आप उनको जरूर अप्रिशिएट करें ताकि कंपैटिबिलिटी उनकी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ती जाए।
तो जैसा कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हर बच्चे को स्पेशल फील कराना बहुत जरूरी है कि आप एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को कभी भी कंपेयर ना करें। आप लोग बताइए कि आप दोनों अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं? वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें कंपेयर करना पड़ता है। मे बी एक बच्चा नहीं समझ रहा हमारी बात को, तो उसको थोड़ा सा कंपेयर करके बताना पड़ता है, दीदी ने आपके ऐसा करी, आपके ब्रदर ने ऐसा करा, तो आपको ऐसा करना चाहिए, तब हमें कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं। जी, और जब कंपैरिजन होता है अभिषेक, तब आपको कैसा लगता है? तो बहुत बुरा लगता है। मतलब अपनी लाइफ होती है, उसको अपनी तरह जीने में ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरे से कंपैरिजन होता है तो ऐसा लगता है कि वो हमसे बेटर है, तो बहुत बुरा लगता है। और जब दीदी से कंपैरिजन होता है तो क्या आप कोशिश करते हैं कि उस कंपैरिजन को पॉजिटिवली लें? अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई दीदी के मार्क्स ज्यादा आते हैं, आपको भी उतनी कोशिश करनी चाहिए, तो क्या कभी पॉजिटिवली लेने की आप कोशिश करते हैं? थोड़े टाइम के लिए तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में अगर उस बारे में सोचे तो सही लगता है कि आप मम्मी पापा सही कह रहे हैं, हमारे लिए सही कह रही है, तो करते हैं फॉलो फिर। तो जैसा कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को कंपेयर ना करें, लेकिन अगर आप उन्हें कंपेयर करते हैं तो बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए कि उस कंपैरिजन को पॉजिटिवली ले, कोशिश करें कि उस दिशा में आगे बढ़ पाए। अच्छा, आपको क्या लगता है मिस्टर गुप्ता कि क्या कभी ऐसा होता है जब दूसरा भाई या बहन डोमिनेटिंग हो जाता है, ये चाहता है कि उसका छोटा भाई या बहन उसकी सारी बातें माने, तो रिश्तों में कुछ कड़वाहट सी आने लगती है, भाई बहन के बीच का वो प्यार कम होने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे भाई को भी सोचना होता है कि वो किस लिए, किस वे में वो उस बात को कह रहा है जी, और समझने के बाद वो कड़वाहट नहीं रहती है। और क्या लगता है स्पेस देना कितना जरूरी होता है कि एक दूसरे की जिंदगी है, आपको एक हद तक तो उनमें इन्वॉल्व होना है, लेकिन एक हद के बाद आपको ये समझना है कि हाँ, कुछ उसकी भी पसंद है, कुछ उसकी भी जरूरतें हैं, कुछ उसकी भी प्रायोरिटीज हैं, तो आपको भी वो जानना चाहिए, समझना चाहिए। रिश्तों में स्पेस देना कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी है। जैसे कि बिटिया मोबाइल पर किसी से भी बात करती है, SMS करती है, तो बेटे को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, या बेटा SMS करता है, तो दोनों एक दूसरे को करते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि एक दूसरे की बातों में दखल ना करें, वो अपने अपने लाइफ को जीने का दोनों को अपना अपना हक है। जी, तो आप ऐसा करते हैं, आप कोशिश करेंगे ऐसा ना करें? कोशिश तो करूंगा, लेकिन अब नहीं होगा तो नहीं। अच्छा, कोशिश तो करूंगा लेकिन नहीं होगा तो। जैसे ये हमेशा कहते हैं कि जो भाई होता है वो हमेशा भाई रहता है, अपनी बहन की बहुत केयर करता है, बहुत ज्यादा उनसे प्यार करता है, तो कई बार पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन रिश्ते कोई भी हो, कोशिश ये करनी चाहिए आपको साथ चलना है, लेकिन चीजों को उलझा नहीं लेना है। इसलिए जिंदगी में एक दूसरे को स्पेस देना बहुत जरूरी होता है। अगर सिबलिंग्स आपस में एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो कंपैटिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ती है। और किस तरीके से आप अपने रिश्तों में, सिबलिंग्स अपने रिश्तों में कंपैटिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ये जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। 6-7 साल पहले हम चारों कुल्लू मनाली गए, तो वहाँ पर बहुत बर्फ थी। मम्मी हमारे लिए कुछ खरीदने के लिए गए थे और मेरी बहन को कहा था कि मेरा ध्यान रखे। हम दोनों वहाँ स्नोमैन बनाने लगे, तो मैंने सोचा अपनी बहन को थोड़ा परेशान करता हूँ। मैं पीछे एक पेड़ की बीच छुप गया और वो मेरे को पागल की तरह ढूंढती रही।